तो स्वागत है आपका परफेक्ट वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। इससे पहले हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि सिहाउ को ग्रेट एल्डर लेकर वांग फैमिली की टेरिटरी में गए थे। वहाँ पर वांग फैमिली के एंसेस्टर वर्सेस ग्रेट एल्डर की बैटल हुई थी, जो कि बहुत ही खतरनाक थी। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर पहले उसे देख ले, वरना ये एपिसोड आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। उससे पहले दोस्तों, हम लोगों के 9 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो कम से कम इस वीक के पहले 15 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी वीडियो को बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत होती है वैंग फैमिली का, और फैमिली लॉर्ड पूरी तरह हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में एक डिग्री लिखने जा रहा है। दोस्तों, एक डिग्री का मतलब शायद तक जो पुराने ज़माने में वो लिखते थे ना, फरमान, वैसा हो सकता है। ठीक है, इतना बड़ा परिवार इतने अपमानजनक शर्तों को मानने के लिए मजबूर था, और सबसे बड़ी बात, इसे पूरी दुनिया में ऐलान करना था। इसका मतलब साफ था, अब वांग फैमिली सिहाउ के खिलाफ कुछ नहीं करेगा। दोनों लोगों के बीच की दुश्मनी खत्म। ऊपर से ये भी साफ था कि मेंग तियानजेंग के दबाव में हुआ दुनिया ज़रूर समझ जाएगी कि वांग फैमिली को झुकना पड़ा, और ये उनके लिए बहुत बड़ी हार जैसा लगेगा। वांग फैमिली के लॉर्ड ने भारी मन से कहा, यह मेरे लिए नहीं, पूरी वांग फैमिली के लिए शर्म की बात है। वांग फैमिली को इतिहास में कभी किसी ने इतना मजबूर नहीं किया था, लेकिन आज सब बदल गया। उधर ग्रेट एल्डर सिहाउ को लेकर सीधे डिवाइन मेडिसिन गार्डन पहुंचे। यह जगह दिखने में अजीब थी। हर तरफ चमकते माउंटेन्स, हब्स 10-10 मीटर ऊंचे थे। ग्रेट एल्डर मुस्कुराते हुए बोले, सिहाउ, वांग फैमिली का इमॉर्टल मेडिसिन गार्डन है। सिहाउ हैरान था। यहाँ की मिट्टी भी नहीं थी, इंग्रेडिएंट्स कैसे उगते हैं। गहराई में पहुंचकर उसने समझा, इस माउंटेन के अंदर रेयर डिवाइन हर्ब्स उगते हैं। ग्रेट एल्डर ने समझाया, ये पर्पल मोनर हर्ब्स हैं, दुनिया में यह कहीं नहीं मिलते। ये प्रोमोडियल स्पिरिट को नरिश करने के काम आते हैं। फिर उन्हें असली सच बताया सिहाउ को। ये माउंटेन असल में एक इमॉर्टल एक्सपर्ट के शैटर्ड पर्पल मैनर के टुकड़े हैं। सिहाउ तंग रह गया यह सुनकर। उसने तुरंत सोचा, काश मैं ये सारे माउंटेन्स उठा कर ले जाता। लेकिन ग्रेट एल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा, समय के साथ सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पहले यहाँ बहुत इंग्रेडिएंट्स हुआ करते थे, और कभी एक इमॉर्टल मेडिसिन भी यहाँ उगी थी। धीरे धीरे जगह अपनी पावर और ग्लोरी को खोती गई। फिर एक स्टॉक पर्पल मोनल हब तोड़कर उन्होंने सिहाउ को दिया। हाफ स्टॉक भी काफ़ी था। इसके बाद ग्रेट एल्डर और सिहाउ एक दूसरे गार्डन में पहुंचे, जिसके चारों तरफ डिवाइन एनर्जी उठ रही थी। सिहाउ ने दूर से रेस्ट्रिक्टेड एरिया को देखा और पूछा, ग्रेट एल्डर, वह क्या है? ग्रेट एल्डर बोले कामली टोन में, वह वैंग फैमिली की लॉन्ग लाइफ मेडिसिन रखी है। सिर्फ इमॉर्टल वैंग ही अंदर जा सकता है उस गार्डन के। सिहाउ हैरान रह गया। लॉन्ग लाइफ मेडिसिन जो किसी को इमॉर्टल दाव तक समझने में कैपेबल बना सकती है। हालांकि वह अभी रिवाइव नहीं हुई थी, फिर भी थोड़ा लाइफ एसेंस मौजूद था, और फ्यूचर में इवॉल्व कर सकती थी। सिहाउ समझ गया वांग फैमिली कितनी ताकतवर है। जब वे वापस एंसेस्ट्रल पैलेस लौटे, ग्रेट एल्डर ने सीधा पूछा, डिग्री पूरा हुआ? सब खामोश थे। इमॉर्टल वैंग के चेहरा सीरियस हो गया था। 9 ड्रैगन्स के फेस में गुस्सा साफ देखा जा सकता था, पर किसी के बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार फैमिली लॉर्ड ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। पर तभी एक सफ़ेद बालों वाला विशाल एल्डर आया। उसने आदेश को चुनौती देते हुए कहा, मैं अपोज करता हूँ, वांग फैमिली को भी हार नहीं मानेगी। ग्रेट एल्डर ने एक ठंडे स्वर में कहा, तो सिहाउ को मारने का आदेश भी तुम ही ने दिया था। सफ़ेद बाला वाला एल्डर हंसते हुए बोला, वो इतना कमज़ोर था कि उस पर ध्यान भी नहीं देता। मैंने तो बस फ्यूचर की मुसीबतों को ख़त्म करने के लिए कहा था। यह स्पष्ट था कि यही असली कल्प्रिट था। ग्रेट एल्डर की आंखों में ठंडक दौड़ गई। उन्होंने कहा, तो सारी समस्या की जड़ तुम हो। सफ़ेद बालों वाला एल्डर बोला, वांग फैमिली आउटसाइडर्स के नियम नहीं मानते। वो जो
वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था क्योंकि वो खुद फैमिली लॉर्ड की जगह लेने का मौका देख रहा था। ग्रेट एल्डर अचानक आगे बढ़ा। उनकी एक ही चाल, बैंग। वांग द रोकना चाहता था लेकिन वो पीछे फेंका गया। अगले ही पल सफ़ेद बालों वाले एल्डर का सर फट पड़ा। पूरा हॉल में सन्नाटा छा गया। ग्रेट एल्डर बोला, मेरे डिसाइबल को बार बार मारने की कोशिश करोगे तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वांग दा कांप गया। अपने पोते की मौत भी कुछ नहीं कर पाया। ग्रेट एल्डर ने सिहाव को उठाया और कहा, चलो हम चलते हैं। फैमिली लॉर्ड ने डिक्री लिख दिया था। ग्रेट एल्डर उसे भी उठा ले गए। वांग फैमिली के बाहर निकलते ही उन्होंने डिक्री को हेवनली डाइटी इंस्टीट्यूट से जुड़े एक सेक्ट में भेज दिया। उसी दिन ये खबर इमॉर्टल हेवन में आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे। वांग फैमिली ने सर झुका लिया। ये ग्रेट एल्डर की ताकत को दिखाता था। खबरों को पुष्टि करने के लिए कई लोग ग्रेट एल्डर के पास खुद गए थे और इमॉर्टल वैंग से लड़ाई भी हुई थी। ये बात सिर्फ इमेस्ट्रेबल हेवन तक नहीं रही बल्कि 9 हेवन 10 अर्थ के एंशिएंट सेक्ट्स तक पहुंच गई। सिहाउ अनमैचडेबल है, जो उसे छुएगा मारा जाएगा। यह आवाज़ 9 हेवन 10 अर्थ में गूंज रहा था। सभी लॉन्ग लाइफ फैमिलीज ने अपने डिसाइबल्स को वार्निंग दी, वांग को मत छेड़ना वरना ग्रेट एल्डर हमारी पूरी सेक्ट को मिटा देगा। और इसी हलचल के बीच एक और डरावनी घटना हुई। फॉरेन रीजन की बॉर्डर पर जहां एक एंशिएंट बैरियर हजारों लाखों सालों से बंद था, वह अचानक क्रैक की आवाज़ से फट पड़ा। बैरियर पूरी तरह से टूटकर चकनाचूर हो गया। कुछ बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक इस दुनिया में आ रहा था। वांग फैमिली एक ऐसी डिक्री लिखी थी और इस बार बात उनकी पावर दिखाने की नहीं थी। इस बार पूरे 9 हेवन 10 अर्थ हिल गए थे क्योंकि ग्रेट एल्डर ने इमॉर्टल वैंग से वर्ल्ड शेकिंग बैटल लड़ी थी। और सबसे बड़ा शौक, इस बैटल को बाद वांग यानी सिहाउ का नाम हर क्लैन में बिजली की तरह दौड़ फैल गया। सब फैमिलीज ने अपने डिसाइबल्स को वार्निंग दी, वांग को प्रवोक मत करना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। काओ यूशेंग जब न्यूज़ सुनता है वो लिटरली स्पीचलेस हो जाता है क्योंकि ग्रेट एल्डर हेवनली डाइटी इंस्टीट्यूट का नंबर 1 एक्सपर्ट 9 हेवन 10 अर्थ में अनमैचेबल एक लॉन्ग लाइफ फैमिली के एंसेस्टर का टकराव गया था और हार नहीं माना। यह था वर्ल्ड का शॉक करने वाला मोमेंट। यूथ एक्सपर्ट्स कोल्ड स्वीट में आ गए। सबके दिमाग में एक ही थॉट था, सिहाउ के पास ऐसा मास्टर हो तो वो दुनिया में किसी को भी इग्नोर कर सकता है। इवन वांग फैमिली को लोग भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। उन्हें यह सब मिलना ही चाहिए था। ग्रेट एल्डर ने उनकी औकात दिखा दी उन्हें। वांगजी प्रिंसेस वांगजी का चेहरा उतर जाता है, पर प्रिंसेस याओये वो खुश थी क्योंकि वांग फैमिली उनकी पुरानी दुश्मन थी। और वू फैमिली ने भी ग्रेट एल्डर को इमॉर्टल एंशिएंट वॉर बैनर दिया था। मतलब दोनों फैमिलीज एक साथ मिलकर वांग फैमिली को हिट कर रहे थे। टारगेट में थी वांग फैमिली। अब सेक्रेट एकेडमी के लोग एक्साइटेड हैं क्योंकि जिंग जैंग उनका अनब्रेकेबल जीनियस अनबीटेबल यूथ जल्द ही सक्लूजन से बाहर आ रहा है। वो कहते हैं वांग इनसेट मेथड फॉलो करता है। लिन जैंग प्रेजेंट वर्ल्ड की टेक्निक लेट देम बैटल एंड डिसाइड वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट। चलो डेट फिक्स करते हैं, मैं वांग को बुला लूँगी। जिन जैंग को बुलाओ। ग्रेट एल्डर सिहाउ को लेकर वापस लौट आते हैं। रास्ते में डिवाइन मेडिसिन्स भी कलेक्ट करते हैं क्योंकि सिहाउ के पर्पल मिनर हब को रिफाइन करने के लिए रेयर मेडिसिन्स चाहिए थे। ग्रेट एल्डर सिहाउ को देखकर सब लोग एक्साइटेड थे, स्पेशली लूनर जेड रैबिट, चैंग, गोंगयान, फेंगवू, गोल्डन लिटिल एंट तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव। अरे रुको, इतना शोल्डर मत पकड़ो, मैं भी हूँ यहाँ। सिहाउ के मन में एक ऑकवर्ड फीलिंग थी। एक सवाल बार बार दिमाग में, इमॉर्टल वैंग इतना होने के बावजूद कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर गया? ग्रेट एल्डर ने पहले हिंट दिया था। इमॉर्टल वैंग ने कुछ सेंस किया हुई, स्टॉर्म आ रहा है, इसलिए वो सक्लूजन में चला गया।
तो गाइस ये वही था जो ना फॉरेन कंट्री का जो वो टूटा था ना बैरियर, से तक वही स्ट्रॉन्ग फील किया था उस एल्डन ने वांग फैमिली के, तब से तक वो ना चला गया। यही बात सीहाओ को डिस्टर्ब कर रही थी। 3 ग्रेट एकेडमीज, इमोर्टल एकेडमी, सेक्रेड एकेडमी, हेवनली डाइटी इंस्टीट्यूट डिसाइड कर रहे थे कि जॉइंट इमोर्टल लैंड बनाई जाए। वहाँ ट्रू इमोर्टल्स के एंशिएंट केव्स का पावर यूज़ होगा। लेकिन कोई डिस्कशन एकदम रुक गया। अचानक स्काई फट पड़ा। एक टेरिफाइंग ब्रोंज वॉरशिप पूरी तरह हाफ ब्रोकन ब्लड और फिंडनेस ऑरा के साथ आसमान से गिरती है। ग्रेट एल्डर का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। सिंह बॉर्डर रीजन की तरफ देखने लगा और उस पर आयरन ब्लड वॉर बैनर का सिंबल कार्वेट था। सिंह बॉर्डर वॉरियर्स इस सिंबल को यूज़ करते हैं। ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। ग्रेट एल्डर शिप पर चढ़ते हैं। एक आदमी मिलता है, आधा शरीर फट चुका था, खून बह रहा था। ग्रेट एल्डर उसे डिवाइन फोर्स से हील करते हैं और वो आदमी चीखते हुए बोलता है, इम्प्रेनेबल पास कोलैप्स हो चुका है। अदर साइड के पावर हाउस इस तरफ आ रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा। पूरे एकेडमी में सन्नाटा फैल जाता है। लोग कांप उठते हैं। सब सोच रहे थे कि एक दिन अदर साइड के क्रीचर्स वापस आएंगे, लेकिन कोई नहीं जानता था यह दिन इतनी जल्दी आएगा। वॉर, कैओस, ब्लड एक डार्क एज में गिरने वाला था। और इसी के साथ स्टोरी बहुत टेरिफाइंग तरीके से बढ़ रही है। ये जो हो रहा था 9 हेवन 10 अर्थ का सबसे टेरिफाइंग मोमेंट था। हिस्ट्री का सबसे डार्केस्ट एरा आखिरकार आ चुका था। जब ये न्यूज़ सबको मिली, हर किसी के दिल में दहशत आ गई। सब लोग अंदर से कांप गए। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि ग्रेट बैटल इतनी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी बिना किसी वार्निंग के। दूसरी तरफ के क्रीचर्स, उनकी क्रुएलिटी की कहानियाँ सब ने सुनी थी। वो जगह एक अंडरवर्ल्ड थी, डिस्ट्रेस एंड डेथ का रियलम। और ऑलरेडी ये था कि इस एरा का डिज़ास्टर सारे प्रीवियस एरा से भी ज़्यादा टेरिफाइंग होगा। पूरे यूनिवर्स का इधर से उधर पलट के रख देगा ये एरा। यंगस्टर्स पूरी तरह से पैनिक कर रहे थे। कैओस इतनी जल्दी स्टार्ट हो सकता है, हम लोगों ने तो कुछ तैयारी भी नहीं की है। सच कहूँ तो कोई भी प्रिपेयर नहीं था। सभी, इवन ग्रेट एल्डर भी। ग्रेट एल्डर, सेक्रेड एकेडमी का लिविंग फॉसिल और इमोर्टल एकेडमी का एंशिएंट एल्डर्स, सबके चेहरे काले पड़ गए क्योंकि उनके हिसाब से डार्केस्ट एरा आने में भी अभी हज़ारों साल बाकी थे। कोई बिलीव नहीं कर पा रहा था द इम्प्रेनेबल पास जो इमोर्टल दाव का फ्लेश एंड बोन से बनाया गया था वो टूट जाएगा। ग्रेट एल्डर इंजर्ड शोल्डर के बोस में पावर्स इंजेक्ट करके उसे हील करते हैं। वो आदमी आधा शरीर टूट चुका, प्रोमोडियल स्पिरिट क्रैक हो चुके थे, फिर भी चिल्लाता है, ग्रेट एल्डर बॉर्डर हेल बन चुका है। काउंटलेस सोल्स फाड़ रही हैं, हर कोई मर रहा है वहाँ। उसकी आवाज़ में दर्द था। उसके भाई, उसके दोस्त, उसकी फैमिली सब एक झटके में मार दिए गए थे। सबके रगों में ठंडी दौड़ गई। ग्रेट एल्डर उससे पूछते हैं, तुम स्कारलेट स्काई से आए हो? वो कहता है, यस, ग्रेट स्कारलेट स्काई इमोर्टल बोन्स से बना एंशिएंट सब पास अब एक घोस्ट का रियलम बन चुका है। इमोर्टल एकेडमी के एल्डर्स डिवाइन पिल देता है उसे और आदमी को लोअर बॉडी को रिजनरेट होने लगता है। लेकिन दर्द और ग्रीफ उसके चेहरे से नहीं जा रही थी। वो दुख उसके चेहरों पे देखा जा सकता था। सिर्फ और सिर्फ कोलैप्स। ग्रेट स्कारलर स्काई नॉर्मली इमोर्टल मिस्ट से कवर्ड रहता है, बिल्कुल स्टेबल। पर एक सुबह जैसे ही पहली गोल्डन सनलाइट पड़ी, सिटी कहाँ की आवाज़ और फट कर टुकड़े हो गई और लोगों ने देखा एक टेरिफाइंग पॉट सब कुछ टीयर पाट कर रहा था। इमोर्टल बोन्स तक रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे।
सियाओ शॉक हो गया। गोल्डन लिटिनाइल बोलता है, इमॉर्टल मेल्टिंग पॉट, वही पॉट जो ट्रू इमॉर्टल्स को रिफाइन तक कर सकता है। उनके फ्लैश बोन माउंटेन्स को कलेक्ट करने के लिए बनाया गया था। इमॉर्टल एंशिएंट के एंड में जिसने माउंटेन्स तक को निकाल लिया था। वो बोलते हैं, राइट दैट मोमेंट, वो ये क्या था। ट्रू ड्रैगन्स बगल हॉर्न बजता है। हॉर्न की आवाज़ आती है, ऐसा साउंड जो रियलम वॉल्स को भी पियर्स कर देती है। ये हॉर्न, ये आवाज़ सिर्फ तब बजता है जब वर्ल्ड के एंडिंग डेंजर आ चुका हो। जब यह हॉर्न बजता है, इसका मतलब होता है द एज ऑफ डार्कनेस, द एज ऑफ डेथ हैज़ बीन कमिंग। यंगस्टर्स के ब्लड में हीट सर्ज होता है। कुछ फाइटर्स बैटल फील्ड में कूदने के लिए रेडी हो जाते हैं, कुछ डर से कांपने लगते हैं। एक मिडल एज मैन बोलता है, पॉट अपीयर्ड, एवरीवन इनसाइड द पास्ट, सब कुछ पास्ट में था। पॉट ने उनका एसेंस ब्लड सक कर लिया। फिर एक ह्यूज ब्लैक हैंड निकल कर पूरा रीजन स्वैप कर दिया। ना बच्चे, ना ग्रेट एल्डर, ना मैन, ना वुमेन, एवरीवन टर्न्ड इनटू ब्लड मिस्ट। वो आदमी रोता है। इवन द चिल्ड्रंस, बच्चे, 5 साल के बच्चे भी, ऑल सभी मर चुके थे। मैं उन्हें महसूस भी नहीं कर पाया। उसकी चीख सुनकर सब लोग कांप उठते हैं। सब कुछ साइलेंस था, क्योंकि अगर वो ब्लैक हैंड यहाँ तक आ गया तो 9 हेवन 10 अर्थ ऑलरेडी भी पहले से डिस्ट्रॉय हैं। अब तो कुछ भी नहीं बचेगा। लोग सोच रहे थे, क्या वो कोई अनडाइंग एंशिएंट बीइंग था जिसे कोई रोक नहीं सकता। कहीं कोई होप नज़र नहीं आ रही थी किसी को। तभी ग्रेट एल्डर बोलते हैं, क्या तुम सब डरते हो? डरो मत, चाहे दूसरी तरफ कितने भी पावरफुल हो, हम उन्हें वापस भेजेंगे। उनकी आवाज़ में जो स्टील जैसा कॉन्फिडेंस था जो आर्मीज को खड़ा कर देता है। वो कहते हैं, हाँ, हम लड़ेंगे आखिरी सांस तक। फिर से ट्रू ड्रैगन्स हॉर्न बजाए जाते हैं। माउंटेन्स तक शेक करने लगते हैं। फाइटर्स के रोर में फायर में पूरी तरह से जज्बा आ जाता है। सब समझ गए थे, वॉर हैज़ बिगन, द डार्केस्ट एरा, 9 हेवन 10 अर्थ शायद ही सरवाइव कर पाएगा। एक ट्रू ड्रैगन के हॉर्न को पेंट करके एक बगल में बदल दिया गया था। जब वो बजा, उसकी आवाज़ सदियों तक गूंजने वाली थी। उस आवाज़ ने सबके अंदर हिम्मत और फाइटिंग इंटेंट जगा दी। लोगों को ऐसा लगा जैसे उनका बॉडी और पावर बढ़ गया हो। लोग चिल्लाए, डरने की क्या बात है, मर ही तो जाएंगे, क्या दूसरी तरफ वाले इमॉर्टल हैं? हम भी खून का जवाब खून से देंगे, लड़कर मरेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। यार ये तो पुष्पा वाली वाइब दे रहा है भाई। देखते हैं इमॉर्टल स्क्रिप्चर, मज़ा आएगा यार। स्टोरी इंटरेस्टिंग होती जा रही है दोस्तों, देखते हैं, मज़ा आएगा। दूसरे ने कहा, कितनी बार हम दबाएंगे, क्या हम यहाँ जानवर हैं? आज खून का बदला खून से लेंगे। उनकी आंखों में मर्डरस इंटेंट दिख रही थी। कईयों ने अपनी गुस्से से मुट्ठियाँ भींच ली थी। कुछ लोगों ने ऊंची आवाज़ में पूछा, ग्रेट एल्डर, साफ साफ बताइए, आखिर हमारी दुनिया में कौन सी ताकत थी जिसने उस एरा में इतने खतरनाक क्रिएचर्स को पीछे हटने पर मजबूर किया था? क्योंकि सब जानते थे उस समय हमारी दुनिया मोस्ट पावरफुल पर्सन ट्रू ड्रैगन कुन पैंग, हेवनली हॉर्न एंड यहाँ तक कि इमॉर्टल किंग विदाउट एंड जैसे राजा तक मारे गए थे। पूरा एरा लाशों से भर गया था। फिर भी इतनी भयानक तबाही मचाने के बाद भी दूसरी दुनिया के क्रिएचर्स अचानक चुपचाप वापस लौट गए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? लोग सालों से इस बात को समझ नहीं पाए। आज तक सबसे बड़ा मिस्ट्री बना रहा है यही कि आखिरकार फॉरेन क्रीचर्स पीछे क्यों हटे थे। ग्रेट एल्डर खड़े हुए, उनकी स्लीव्स हवा में लहराई थी। उन्होंने कहा, दुनिया बैलेंस पर चलती है, हर पावर की एक हद होती है। यहाँ तक कि सेकंड वर्ल्ड के मॉन्स्टर्स भी समय पर आए, वे भी हारेंगे। उनके वर्ड्स ने सबको राहत दी।
पर सी हाउ ने कुछ देखा और कहा। सी हाउ जो एल्डर को काफ़ी पास खड़ा था, उसने एल्डर के होठों को कांपते हुए देखा। सी हाउ स्टन्ड रह गया, ये क्या हो रहा है। उसने समझ लिया एल्डर लोगों के डर को कम करने के लिए सिर्फ आधी सच्चाई बता रहे हैं। असलियत कुछ और थी, बहुत डरावना, जो कोई नहीं देख सकता था। सी हाउ का दिल कांप गया। सी हाउ के मन में अचानक एक लाइन आई, हिस्ट्रीज डार्केस्ट एज शायद आने वाला है। इमॉर्टल एंशिएंट से भी खतरनाक, लाखों लाशें, सिर्फ ब्लड मिस्ट, हर तरफ नरसंहार। अचानक एक आवाज़ आई, आसमान कांप उठा। एक विशाल वाइड मून वॉरशिप तेजी से हेवनली डायटी इंस्टीट्यूट की तरफ उतरा। फिर दूर से एक और ब्राइटनिंग, एक फॉलिंग मीटियोर वॉरशिप आसमान से उतरा। फिर एक और विशाल पर्पल रियलम शिप उतरे। हर तरफ पावरफुल क्लैन्स के वॉरशिप भरने लगे। वाइड बोन माउंटेन, सोलेमन, ऑर्चिड क्लैन, वू फैमिली और अनगिनत पावरफुल फैमिलीज। हर कोई ड्रैगन वॉइस की आवाज़ से सुनकर दौड़ा चला आया, क्योंकि ग्रेट स्कारलेट बॉर्डर तबाह हो चुका था। ग्रेट एल्डर चिल्लाए, सब तुरंत बॉर्डर की तरफ चलो। जो बाद में आए वे सीधे वहीं पहुंचेंगे। समय बहुत कम है, शायद ग्रेट स्कारलेट स्काई पहले ही दुश्मनों के हाथों घिर चुका है। सी हाउ बोला, ग्रेट एल्डर, मैं भी चलना चाहता हूँ। एक एल्डर चिल्लाया, तुम अभी बच्चे हो, लड़ाई के बारे में तुम्हें क्या पता। सी हाउ ने हाथ भींच लिए और जवाब दिया, मुझे पीछे छोड़कर क्या फ़ायदा। जब इतिहास का सबसे डार्केस्ट एरा चल रहा हो तो मुझे भी बढ़ने का समय कहाँ मिलेगा। उसकी आवाज़ में निराशा थी। एक जीनियस पछता रहा था, वो अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ था और दुनिया केओस में डूब चुकी थी। हम किस काम के, दुश्मन को मार भी नहीं सकते, एक सुप्रीम बीइंग बोला। ग्रेट एल्डर चिल्लाए, तुम सब डर क्यों रहे हो। क्या तुम सोचते हो हम बूढ़े ने सारे उम्मीदें तुम पर रख रखी हैं। सुनो, इतिहास में कई दिग्गज आए और जो आज भी जिंदा है। यह सुनकर सभी दंग रह गए। इमॉर्टल्स अभी भी जिंदा हैं, पुराने समय में खोए अनमैचेबल वॉरियर्स जो कभी गायब माने गए थे। इसका मतलब वो सभी जिंदा हैं। कई वॉरशिप पर ग्रेट वॉरियर्स दिखाई देने लगे, कुछ मिडल एज के तो कुछ बहुत ही ज़्यादा बूढ़े, लेकिन सभी की पावर स्काई माउंटेन वाइड को तक ट्रम्बल कर रही थी। उन्होंने कहा, इस बार हम लड़ेंगे, तुम सब सिर्फ कल्टीवेट करो, हमारा कर्ज तुम पर रहेगा, तुम इसे बाद में चुकाओगे। उनकी आवाज़ आसमान चिल्ला रही थी। यंगस्टर्स की आंखें भर आई। एक महिला जीनेसस बोली, लांजिया प्रिंसेस याओये रोते हुए बोली, लांजिया प्रिंसेस याओये ये सभी रोते हुए बोली, हमें भी देखने दीजिए, कम से कम दूर से ही। एल्डर्स ने सर हिलाते हुए कह दिया, ठीक है। एट लास्ट ट्रू ड्रैगन बगल की आवाज़ के साथ सैकड़ों वॉरशिप्स आसमान को चीरते हुए युद्ध के बैटलफील्ड में पहुंची। आसमान पूरी तरह से काला पड़ चुका था। वॉरशिप्स बादलों की तरह हजारों लाखों की क्वांटिटी में पूरे स्काई में उड़ रहे थे। हर वॉरशिप माउंटेन जितने बड़े थे, पूरे स्टार्स जितने विशाल, कई तो। अरे यार, एक तो बताओ भाई, माउंटेन बड़ा होते कि स्टार बड़ा होता है यार, मुझको ये बताओ पहले, क्या क्या लिखा राइटर ने सस्ते नशे के साथ। इतने घने कि सूरज, इतने विशाल, इतने बड़े, इतने क्वांटिटी में कि सूरज तक दिखाई नहीं दे रहा था, मानो रात अभी उतर आई हो। ट्रू ड्रैगन हॉर्न बजते हैं। मैं ट्रू ड्रैगन नहीं बोलूँगा भाई, बस बोलूँगा कि हॉर्न बज रहा है तो समझ जाना कि वही गूंज रहा है आवाज़, ठीक है। के साथ ये सारे शिप एक साथ आगे बढ़े। उनकी पावर ने सन, मून, माउंटेन, रिवर तक कांप उठा था। हेवनली डायटी इंस्टीट्यूट के सबसे गहरे हिस्से में एक
विशाल माउंटेन की चोटी चमक उठी। उस पर अनगिनत इनका विंग्स उभरे और एक स्काई पाथ खुल गया। एक टनल इतना विशाल कि जैसे पूरा यूनिवर्स उसमें समा जाए। चारों तरफ घूमती आंधियाँ, धरती, आसमान। वॉरशिप तेजी से उस पैसेज में घुसने लगे, ग्रेट स्कारलेट स्काई तक पहुंचने के लिए रियलम वॉल पर जाना ज़रूरी था। यह रास्ता हेमलिड एंटी इंस्टीट्यूट जैसे सेक्ट ही खोल सकते थे, वरना नॉर्मल सेक्ट के तरीके से पहुंचने में उन्हें उम्र निकल जाती। तो यार वो इंसान कैसे भागते हुए आया भाई यहाँ पर, ये बताओ मेरे को पहले। अचानक एक लाइटनिंग रोर हुई। किल, दूसरी दुनिया की क्रीचर्स को रोको, पूरा अर्थ, लोगों को बचाओ। वॉरशिप की लाइट आसमान को चीरते हुए एक दूसरे टनल में घुस गई। सिया और बाकी यंगस्टर चुपचाप देख रहे थे। कुछ लड़कियों की आंखों में नम थी। वे अपने सीनियर्स को आखिरी बार देखना चाहती थी, क्योंकि सब जानते थे इस लड़ाई में कोई वापस नहीं आएंगे। स्कारलेट एकेडमी का, नहीं यार स्कारलेट एकेडमी नहीं, सेक्रेट एकेडमी का एक एल्डर चिल्लाते हुए आगे कूदा सीधे टनल में। बाकी सब वॉरशिप भी तेजी से आगे बढ़ने लगी। सीहाउ जिस शिप पर खड़ा था वह एक खास शिप था, स्कारलेट ब्लड इमॉर्टल गोल्ड से बना हुआ। छोटा था लेकिन बेहद पावरफुल। इसे खास तौर पर यंग जीनियसेस के प्रोटेक्शन के लिए तैयार किया गया था। यह आखिरी वॉरशिप था जो टनल में दाखिल हुआ ताकि यंगस्टर सेफ रहें। आवाज से होंग सब वॉरशिप्स टनल को पार करते हुए एक नए वर्ल्ड में पहुंच गए। सांस रोक देने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी सबको घेर लिया। वे पहुंच चुके थे ग्रेट स्कारलेट स्काइस रियलम में। कभी यह ब्राइट स्टार और लेजेंड से भरा हुआ था। आज यहाँ कोई अर्थ नहीं था, कोई नहीं, सिर्फ सन्नाटा। आज सिर्फ एक चीख मायने रखती थी, लड़ो या मरो। ग्रेट एल्ड की आवाज गूंजी। गेट स्कारलेट स्काई सेक्ट पहले गेट पार्टिंग हेवन था। गेट पार्टिंग हेवन था एक ऐसा एरा जो अनगिनत पछतावे और खून के इतिहास से भरा हुआ है। यह वह जगह थी जहाँ ट्रू इमॉर्टल्स के बोन्स का शहर था। उनकी मांस एक दीवार को प्राचीन, अरे यार उनकी जो दीवार थी ना वो, मतलब माउंटेन्स जो इमॉर्टल्स के फ्लेश बोन्स थे वो दीवार को ना रोक रही थी, यानी कि जो टनल बना था सेकेंड वर्ल्ड से आने के लिए, पर वह माउंटेन भी टूट चुका था, वह वॉल भी टूट चुका था। यह हमारी दुनिया के लिए सबसे बड़ा डिसरिस्पेक्ट था। हमारे इमॉर्टल एंशिएंट लेजेंड्स के कॉप्सेस को ऐसे फेंकना। वॉरशिप लाइटनिंग की स्पीड से आगे बढ़े, हर बैरियर को तोड़ते हुए। डिवाइन शिप्स के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, आसमान का नज़ारा बेहद डरावना होता गया। लाखों करोड़ों की आबादी वाले शहर अब सिर्फ खंडहर बचे थे। ना कहीं कोई जिंदा इंसान, ना कोई पूरी लाश, सिर्फ कटे फिटे बॉडी के पार्ट्स थे। हर किसी का चेहरा काला पड़ गया, कई काले पड़े खून के तालाब, हड्डियों का ढेर। भाई खून के तालाब काले कैसे हो सकते हैं? लाल होगा यार, और कुछ होगा, काला कैसे हो सकता है? एक ऐसी तबाही जिसे देखकर हर किसी की आंखें लाल हो गई। यह एक नरक था, या कहे तो नरक से भी बदतर। आगे काले बादल सबसे घनी जगह बन चुके थे। वही था इमॉर्टल बोन से बना वो वॉल, ग्रेट वॉल, जिसे फॉरेन क्रीचर्स ने तोड़ दिया था। अर्थ शेक कर रही थी, वॉइड फट रहा था। एक रोर आया, एक रोर बनकर निकली, फैल रही थी। रोर बनकर गर्जना, ध्वनि, प्रतिध्वनि, अरे यार पता नहीं क्या, मैं नहीं पढ़ा भाई ये सब, ठीक है, बनकर फैल रही थी। तुम 10 लोग आ गए,
अब यह दुनिया फिर से अनडाइंग के कंट्रोल में आएगी। उनकी आवाज़ ने हवा तक फ्रीज कर दी। स्कारलेट सेक्रेट एकेडमी का एल्डर तहाड़ा मारो। अब सबकी आंखों से लाल थी, बहुत मौतें देख चुके हैं, अब पारी उनकी थी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा परफेक्ट वर्ल्ड के नेक्स्ट नॉवल को देखने के लिए। और दोस्तों देख लीजिए जल्द से जल्द 15 कम से कम 15 सब्सक्राइबर्स एक वीक के पहले कंप्लीट कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। डेली एक परफेक्ट वर्ल्ड की वीडियो आएगी। और मैं सोच रहा हूँ कि परफेक्ट वर्ल्ड की अगर हमारे 50 सब्सक्राइबर्स हो गए न्यू ईयर से पहले, तो हम लोग डेली 2 परफेक्ट वर्ल्ड के एपिसोड लेकर आया करेंगे 30 मिनट प्लस। और संडे को बोनस एपिसोड एक 30 मिनट और एक्स्ट्रा संडे को आया करेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि वर्ल्ड डिफाइनिंग डैन का जो नोवेल है उसे भी एक्सप्लेन करूँ, तो उसके बारे में भी बताइएगा। कुछ चैप्टर्स उसके एनिमेट हो चुके हैं, तो उसके आगे से हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करके स्टार्टिंग से करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कट की गई हैं डोंगुआ में। तो इस वजह से हमें जल्दी बताइएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।